एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी रेस्टफुल एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग इट विद फ्रंट एंड। तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड को ओपन कर देते हैं। ये हमने अपने वीएस कोड को ओपन कर दिया और इसमें हमने एक प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे एक बैकएंड का फोल्डर नजर आ रहा होगा। उसके अलावा हमारा डीबी का फोल्डर है जिसमें हमने कनेक्शन किया हुआ है, वहाँ पे कनेक्शन का कोड भी मौजूद है। और हमने मॉडल का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमने स्कीमा डिफाइन किया हुआ है। यही जो हमारा स्कीमा है, इसी में जो हमने ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, यही हमारा जो भी डाटा फ्रंट एंड से आएगा इसी स्ट्रक्चर के साथ डेटाबेस में स्टोर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेन फाइल नजर आ रही होगी जिसमें हमने रेस्टफुल एपीआई अपनी कोड की हुई है। इस रेस्टफुल एपीआई को हमने टेस्ट करना है। अब ये जो रेस्टफुल एपीआई है इसके डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं। हम एक ही वीडियो में सब एंड पॉइंट्स को टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेसिफिक इस एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको फ्रंट एंड का कोई फोल्डर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास फ्रंट एंड का कोई कोड नहीं है, बट हमने बैक एंड की इस एपीआई को टेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा होगा पोस्टमैन। तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। ये हम अपने इंटरफेस पे आ गए हैं पोस्टमैन के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर हमें एक कलेक्शन क्रिएट करनी होती है। उसको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ब्लैंक कलेक्शन, और यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन क्रिएट हो गई है। इसको हम नेम दे देते हैं एपीआई टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग के नेम से हमने एक कलेक्शन क्रिएट कर दी है और इसके हम अंदर हमने रिक्वेस्ट करनी होगी ऐड। तो आज हम एक ही एंड पॉइंट को टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक ही रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो हमने रिक्वेस्ट करनी है पोस्ट की, बिकॉज के जैसे कि आप हमारे जो ये एंड पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो ऐप डॉट पोस्ट है, मीन के हमारे फ्रंट एंड से डाटा आएगा और यहाँ से ये जो हमारा एंड पॉइंट है ये उस डाटा को डेटाबेस में स्टोर कर देगा और ये रिस्पॉन्स हमें सेंड हो जाएगा डाटा एडिटिंग डेटाबेस। बट यहाँ पे हम फ्रंट एंड का यूज नहीं कर रहे, हम एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम पोस्टमैन है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना ये जो बैक एंड है इसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बैकएंड के फोल्डर के अंदर हैं, इसके अंदर ये नोड डॉट जेएस की फाइल है, इसको हमें रन करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोडमोन ऐप डॉट जेएस। तो हमारा बैकएंड पे जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है लोकल पोस्ट 3000 पे। इस पोर्ट को याद रखना है हमने, बिकॉज ये हमारी एपीआई में यूज होगी। और डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है। ये इसने टाइम 1-2 सेकंड ऊपर इसलिए लिए हैं बिकॉज हम क्लाउड पे डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया है। अब हम अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हम अपने डेटाबेस पे आ गए। इस डेटाबेस में ये प्लेलिस्ट की कलेक्शन है और इसके अंदर आपको अभी कोई डॉक्यूमेंट नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने डाटा इंटर नहीं किया। तो सबसे पहले हम अपने लोकल होस्ट पे अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और इधर एक अपनी एपीआई को कॉल करते हैं। लोकल होस्ट क्योंकि 3000 पे हमारी पोर्ट थी जो यूज कर रहा था हमारा सर्वर, और इसके अंदर हमने वो एंड पॉइंट देना है जिसको हमने टेस्ट करना है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। ऐड डाटा को, इस एंड पॉइंट को हमने यहाँ से कॉपी करना है। हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब इससे हमने डाटा को सेंड करना है इस एंड पॉइंट के पास, और वो इस एंड पॉइंट से इस बॉडी में जो भी डाटा आएगा उसको सेव कर देगा डेटाबेस में। तो यही इसी तरह से हमने इसको टेस्ट करना है। तो सबसे पहले पोस्टमैन में जाकर हमें यहाँ पे बॉडी पे डाटा सेंड करना होगा। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा रा, और साथ में हमने टेक्स्ट नहीं सेंड करना, हमने जेसॉन ऑब्जेक्ट सेंड करना है।
बिकॉज हमने एपीआई डिजाइन इस तरह से की है कि वो एक्सपेक्ट ही जेसॉन ऑब्जेक्ट को कर रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे डाटा किस तरह से सेंड करेंगे, हमें अपने स्कीमा पे जाना होगा और वहां पे हमने उसका क्या कीज रखी है, हमने एक यूजर नेम रखा है और एक पासवर्ड रखा है। तो इस यूजर नेम और पासवर्ड को हम यहाँ से सेंड करेंगे इन जेसॉन ऑब्जेक्ट। यूजर नेम हम रख लेते हैं अजान इम्तियाज और पासवर्ड हम रख लेते हैं पासवर्ड 123। अब ये हमारी एपीआई है, हमने इसको कॉल करना है। तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें एक रिस्पॉन्स मिल गया है, डाटा एडिट इन डेटाबेस। हम अपने सर्वर का कोड खोलते हैं और यहाँ पे आपको टर्मिनल पे भी लिखा हुआ नजर आ गया है, नहीं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड नजर आया है। और जब हम app.js में जाएंगे और यहाँ से ये रिस्पॉन्स हमें पोस्टमेन में नजर आया था जो कि था डाटा एडिटिंग डेटाबेस। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस में जाते हैं और वहां पे देखते हैं क्या जो डाटा हमने यहाँ से सेंड किया है वो हमें हमारी डेटाबेस में स्टोर हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ से अपनी डेटाबेस में आ जाते हैं। करंटली यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी डेटाबेस रिफ्रेश हो रही है। और ये देखें, ये डॉक्यूमेंट जो हमने अभी यहाँ से सेंड किया था वो हमारी डेटाबेस में स्टोर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एपीआई है, ये ये जो हमारी रेस्टफुल एपीआई है, इसका ये जो एंड पॉइंट है ये उसी तरह से वर्क कर रहा है जिस तरह से हमने इसे डिजाइन किया है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो यही इसीलिए हमारा पोस्टमैन बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज हमें डेवलपमेंट फेज में ही पता चल जाता है कि हमने ये जो एपीआई डिजाइन की है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। इसी तरह से हमारे बाकी एंड पॉइंट्स भी हैं, इनको हम अब आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से टेस्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे अपडेट डाटा है इस एंड पॉइंट को भी टेस्ट करेंगे और गेट ऑल यूजर के हम ऑल द यूजर्स का जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के अंदर हैं वो डाटा हमारे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो, उसके लिए भी हम पोस्टमैन का यूज करेंगे और इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।